थपलियाल जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। थपलियाल जी, अभी इस समय चुनावी दौर चल रहा है, बहुत ही गर्मा गर्मी हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी देख रहे हैं कि हर कोई नेता जो है वो या तो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है या तो ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो हमारे जो जो दूसरे दल हैं, उत्तराखंड के हमारे इतने सारे दल हैं, उनको क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ये लोग? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ। अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उत्तराखंड की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ी है, जहाँ पे युवाओं में काफ़ी उत्साह है। क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इवन पुरुष सैनिक अग्रसर हो रहे हैं। और दूसरी ओर जब हम देख रहे हैं तो जो परंपरागत दल है, राष्ट्रीय दल है, भाजपा है, कांग्रेस मुख्य प्लेयर है इस राज्य की राजनीति के, पक्ष और विपक्ष। तो लोग जैसे आप देखो, लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी गवर्न कर रही है, जबकि पहले क्या हुआ था, 25 सालों में एक बार एक, दूसरी बार दो, एक बार ये चल रहा था। जी बिल्कुल। पर ये एकदम इस समय आपने देखा कि 2 बार, मतलब 2017 और 22 भी भाजपा का, और 22 से लेकर ये जो चल रहा है उसी का दौर है। लेकिन अभी भाजपा में नेता छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। और जो एक उत्साह क्षेत्रीय दलों में था कि लोगों का रुझान क्षेत्रीय दलों की तरफ है, और विशेष तौर से उत्तराखंड क्रांति दल में काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा था कि साहब लोग कह रहे हैं कि अब की बार उत्तराखंड क्रांति दल। तो क्या ये जो ऐसा था, तो ये जो मौसमी इंजीनियर, वैज्ञानिक बोलता हूँ मैं, मौसमी वैज्ञानिक, हमारे नेता ये समझते हैं कि किस में जाना चाहिए। तो आज बड़ा दल, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता आज कांग्रेस ज्वाइन किए। तो उसमें सवाल ये उठता है कि जो हमारे क्षेत्रीय दल है, उनका जो नेतृत्व है, उसका कद इतने बड़े नहीं हुए कि जो ये जो नेता, क्योंकि ये लोग मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, और वो इनके कद को, क्षेत्रीय दलों के नेताओं का जो नेतृत्व का कद है, उसको अपने कद से छोटा मानते हैं। नंबर 1, हमने, भले हम बहुत उछल कूद रहे हैं, एक दूसरे को हम उंगलियां भी दिखाने लग गए हैं, लेकिन हम को गलत फहमी है। गलत फहमी ये है कि हम बहुत बड़े नेता हैं। मैं तो 1994 से राज्य आंदोलन में रहा, और आज भी लगातार लोगों के बीच में मुद्दों की चर्चाएं करता रहता हूं। लेकिन मैंने देखा कि आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कभी भी ऐसी रुचि नहीं रही कि वो थपलियाल को बोले कि थपलियाल चाहिए जी हमें, या पांगती चाहिए हमें। जो पांगती पूरे भूगोल का उनको ज्ञान है, उनको वो लोग चाहिए जो वोट की राजनीति के खिलाड़ी हो। वो कुछ जाने न जाने, लोगों को किस तरह से वे अपनी तरफ खींचते हुए वोट गैदरिंग जो एक अनुभव है, वो लोगों को लोग नेता मानते हैं। और 25 साल में हमारे राज्य में परमानेंट चेहरे बन चुके हैं इन दलों के माध्यम से, कि अब उन नेताओं को किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हराना आसान नहीं रहा। ये अभी क्षेत्रीय दल के जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक अपनों, राजनीतिज्ञ अपनों को मान रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि जो भी विधायक हैं कांग्रेस से भाजपा के रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत कर दिया है कि उनको शिकस्त देने के लिए आपको बहुत बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, धन बल लगाना पड़ेगा, रात दिन लोगों को अपने विश्वास में लाने के लिए काम करना पड़ेगा।
और वो काम बहुत आसान नहीं लगता मेरे को। और कभी कभी मेरे को ये लगता है कि हिमाचल की तर्ज में इस राज्य की राजनीति भी भाजपा कांग्रेस के बीच में झूलेगी, और उससे हटकर लाने वाला वीर मेरे को अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है। और ये दीगर बात है कि बहुत सारे छोटे मोटे दल हैं, और मुख्य रूप से यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा सामने आए हैं। राष्ट्रीय रीजनल पार्टी भी आई है, हिमालय क्रांति पार्टी भी आई है, लेकिन परिवर्तन पार्टी तो 2007-8 से लगातार काम कर रही है, और बहुत ही अच्छे मैच्योर लोग उसमें शामिल हैं। वे भी अपना कोई जनता के बीच में पैक्ट नहीं बना पाए हैं अभी तक। तो ये पैक्ट कैसे बनेगी, इस पे चर्चाएं नहीं हो रही हैं। अगर कोई चर्चा के लिए बुला भी रहा है तो नेता बच रहे हैं उन चर्चाओं से, क्योंकि उनका जो एबिलिटी है और विजन है, उस चर्चा में उनका नंगापन नजर आ जाएगा, वे अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी भारी कमजोरी है, और युवा को तो अपने सीनियर लीडरशिप पे लगभग विश्वास हट गया है, ऐसा मेरे को लगता है। ये मैं मानता हूँ। इसलिए इस समय जो राजनीतिक शिंदो है, जो परंपरागत नेता इस समय राजनीति कर रहे हैं, उनका जो रुझान है वो क्षेत्रीय दलों की तरफ नहीं हो रहा है। तो थपलियाल जी, ये अभी तो हमने इतनी चीज़ें सुन ली, जैसे कि आपने बताया कि अभी कांग्रेस और बीजेपी का ही चल रहा है दौर, लोग बात कर रहे हैं। तो आप एज अ मतलब मतलब राजनीतिक आप राजनीतिक विशेषज्ञ रह चुके हैं, तो आपका इस मामले में आपका क्या राय है कि ये जो हमारे जो क्षेत्रीय दल हैं, इनका भविष्य क्या है? देखो, मैं लगातार क्षेत्रीय राजनीति के लिए ये समझिए कि राज्य आंदोलन के दौरान में भी एक सपना था कि राज्य में एक अपना क्षेत्रीय दल हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, भाजपा कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो दिल्ली से गमन करता है। अब वे हमारे को क्वालिटेटिव लीडर नहीं देते, जो गुणात्मक नेता जो होने चाहिए समाज के लिए, जिनका विजन हो, वो इंटेलिजेंट लोगों को रास्ता नहीं देते। तो उसके लिए क्या चाहिए? क्षेत्रीय दल चाहिए। क्षेत्रीय दल में वही आगे आएगा जो जो मेहनत करेगा, और जिसका एक विजन होगा, वही आगे आएगा। लेकिन भाजपा कांग्रेस ने इस राज्य में क्षेत्रीय दलों को भी ऐसे ओवर पावर कर लिया है कि वे वहां भी उन्होंने अपने लोग वहां अंदर घुसा के ऐसा कर रखा है कि विजनरी लीडरशिप वहां भी न पनपे। तो ये मैं लगातार देख रहा हूं, विजनरी लीडरशिप जहां कहीं भी वो देखते हैं क्षेत्रीय दलों में, वहां वो उसकी घेराबंदी करके, उसको आइसोलेट करके, और वहां पे मैंने रक्षा मोर्चा के समय भी देखा था कि किस तरह से वो जनरल साहब के पास जाते थे शाम को, और वो किस तरह से उनको बोलते थे कि जी ये जो उन्होंने मेरे बीच में, जनरल साहब के बीच में मतभेद क्रिएट कराए। और जो उत्तराखंड क्रांति दल में भी हमने देखा कि किस तरह से जब हम एक विजन के साथ, पांगती जी जब उत्तराखंड क्रांति दल में माननीय दिवाकर भट्ट जी के कहने पे जब गए थे, तो किस तरह से वहाँ पे एक विशेष वर्ग ने उनको आइसोलेट करके बाहर जाने के लिए मजबूर किया। और इवन स्वाभिमान मोर्चा, जिसको कि हम लोगों ने पनपाया, लेकिन वे भी कहीं ना कहीं हम लोगों से परहेज करते हुए दिख रहे हैं। तो इसके पीछे एक ऐसी लॉबी काम करती है, तो उससे स्पष्ट नजर आ रहा है मेरे को कि यहाँ पे हिमाचल की तरह भाजपा कांग्रेस ही रहेंगी। हिमाचल में भी हिमाचल विकास पार्टी सुखराम जी ने बनाई थी, और उसके भी मैक्सिमम 4 विधायक एक बार आए थे, अब उसके बाद वो खत्म हो गई। उसी तर्ज में मेरे को ऐसा लगता है कि जो 4 विधायक हमें जनता ने शुरू में दिए, वो अभी कभी रिपीट नहीं होने वाले। देखो, मैं किसी भी चीज़ को एकदम नकारता नहीं हूँ, हमेशा ये रहता हूँ कि अगर कोई ऐसा नेता पैदा हो गया, जैसे दिल्ली में केजरीवाल पैदा हुआ, और केजरीवाल ने 70 में से 67 सीट ली, कितनी गाली दे लो तुम,
लेकिन 70 में से 67 सीट लेना आसान नहीं है। उसके बाद और उसी समय बना था आम आदमी पार्टी, जब रक्षा मोर्चा बनाया था मैंने 2012 में, और वही पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है इस समय जी। उसकी सरकार पंजाब में भी है, आसान नहीं है पंजाब में सरकार बनाना। तो ये जो काम इनका नेतृत्व किया है उसको हम सलाम करते हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता किस तरह से उसकी सबसे बड़ी आलोचक है, इस विषय पे हमने कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। हमें पूरा मौका दिया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी अपने। खुद केजरीवाल जी यहाँ पे आए, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया, और आज वो मुख्यमंत्री का चेहरा जो था आज भाजपा में अंधेरों में हाथ मार रहा है। तो ये सब चीजें देखकर मुझे नहीं लगता है कि कोई सफलता मिल पाएगी, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में तीसरा विकल्प पैदा हो, जो यहाँ के संसाधनों को यहाँ के युवाओं के हाथ में सौंपे, और जो यहाँ का जो बाहर की ताकतें जो हावी हो रही हैं, जो बाहर के माफिया, उन पे अंकुश लगा सके। ये हमारी हमेशा प्रयास रहेगा, जीवन मरण तक ये हमारा प्रयास रहेगा। प्रणाम।